राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मावा गुजिया। मावा गुजिया के बिना तो होली दिवाली दोनों त्यौहार अधूरे लगते हैं और ये साल में एक या दो बार ही बनाई जाती है। तो बहुत से लोगों को डर भी लगता है कि हमारी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी कि नहीं। तो आज मैं वही सबसे आसान तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी गुजिया हमेशा परफेक्ट बनेगी। तो गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने काजू बादाम और मखाने लिए। किसी भी ड्राई फ्रूट को मैंने कप से नहीं नापा है। वैसे गिनेंगे तो 15 से 20 काजू, 15 से 20 बादाम और 1 कटोरी मैंने मखाने लिए हैं। ड्राई फ्रूट को अब हम रोस्ट कर लेते हैं। तो गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म होते 1 टेबल स्पून मैंने घी डाला है। घी जैसे ही मेल्ट हो गया उसमें मैंने काजू बादाम डाल के इनको हल्का रोस्ट कर लेंगे, जिससे हमारे क्या है ड्राई फ्रूट्स की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, गुजिया में स्वाद भी बढ़ जाता है। जैसे ही काजू बादाम हमारे रोस्ट हो गए तो मैंने मखानों को भी उसी में डाल के रोस्ट कर लिया है। आप चाहें तो अलग अलग भी रोस्ट कर सकते हैं या एक साथ भी रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर ड्राई फ्रूट को पकने में थोड़ा अलग टाइम लगता है। और जैसे ही ड्राई फ्रूट हमारे भुन चुके थे तो उसको हमने प्लेट पे निकाल लिया। और इधर मैंने 200 ग्राम ले लिया है मावा। मावा को मैंने उसी कढ़ाई में डाल दिया और अच्छे से चम्मच से चलाते हुए इसको हम भून लेते हैं, क्योंकि ये फ्रिज में रखा था मावा इसलिए कड़ा है। और जैसे जैसे ये गर्म आंच में पकने लगेगा वैसे वैसे ये गीला होते चला जाएगा। और देखिए मावा अपने असली रूप में आ गया है। तो मावा क्या है गीला हो चुका है, तो उसको चलाते हुए हमने हल्का भून लिया है। कलर नहीं चेंज करना, इसकी भुनाई करनी है, जिससे हमारी गुजियों को क्या लंबे समय तक हम रख सकते हैं और मावे से उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने मावे को भून कर लिया है। मावे को मैंने एक बाउल में निकाल लिया ठंडा करने के लिए। इधर हमारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए थे तो उसको ग्राइंडिंग जार में डाल के मैंने फ्लैश मोड में चलाते हुए मोटा दरदरा ग्राइंड करना, फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड हो चुके हैं तो उसको उसी मावा वाले बाउल में डाल देंगे और चलाते रहेंगे, जिससे मावा हमारा ठंडा हो जाए। और देखिए बहुत बारीक नहीं किया है, मोटा दरदरा ग्राइंड किया है। अब गुजिया में और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने एक तड़का पैन में डाल दिया था 1/2 टेबल स्पून देसी घी। घी जैसे ही हमारा मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है पोस्ता के दाने, जिसको खसखस भी कहते हैं। लो फ्लेम पर इसको हम भून लेंगे। पोस्ता के दाने भून चुके हैं तो गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा। अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो आप उसको कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो पोस्ता के दाने में मैंने नारियल के बुरादे को डाल के हल्का रोस्ट कर लिया है, जिससे हमारे क्या है ड्राई फ्रूटों की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और स्वाद भी बढ़ जाएगा। हल्का रोस्ट होने के बाद उसको भी हमने डाल दिया है मावा वाले बाउल में। अब मैं गुजिया में मीठे के लिए डाल रही हूँ शक्कर का बूरा या तगाड़ भी कहते हैं। आप चाहें तो देसी खांड भी डाल सकते हैं या शक्कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 कटोरी डाल के अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मीठा को चेक करके 1/2 कटोरी और डाल देंगे। वज़न में नापेंगे तो ये 180 से 200 ग्राम तक है। जितना मैंने 200 ग्राम मावा लिया है उतनी ही मैंने शक्कर ली है। मीठा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके गुजिया के स्वाद को बढ़ाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून डाल दी है इसमें चिरौंजी। उसको भी हम स्पून से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुजिया की फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो गुजिया की फिलिंग को अब हम रखते हैं ढककर साइड में। अब गुजिया का डो लगा लेते हैं। तो उसके लिए एक बाउल में मैंने 1.5 कप ले लिया है मैदा, 1/4 कप मैंने ली है रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने मैश कर लिया और मुट्ठी बंद करके देखा। मुट्ठी बंद हो रही है तो बढ़िया हमारा मोयन परफेक्ट है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। आटे को हमने परात में रख के ढक कर रख दिया है, जिससे ऊपर इसमें पपड़ी बिल्कुल ना जमे।
अब हमने ले ली है चकला बेलन और थोड़ा सा पानी ले लिए हम इसमें किनारों को चिपकाने के लिए। तो छोटे छोटे पेड़े नुमा शेप ले लेंगे हम। इतने छोटे पेड़े लेने हैं जितने बड़ा आपके पास साँचा हो गुजिया बनाने का। तो एक पेड़े को लेके बढ़िया गोल करते हुए चारों साइड से हम इसको बेल लेंगे। पेड़ा हमारा बहुत मोटा नहीं होना चाहिए और एकदम बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। इतना पतला होना चाहिए कि हमारी फिंगर्स थोड़ी थोड़ी आर पार दिखने लगे। तो देखिए इस तरह का हमको रोटी बनाकर तैयार कर लेना है गुजिया की। तो इसको बढ़िया उठाते हुए बेल दिया। अभी आपको लग रहा है ये टेढ़ा मेढ़ा, पर कोई बात नहीं, इससे गुजिया एक सांचे के साथ परफेक्ट बनेंगी। तो मेरे पास ये 3 सांचे थे, तो जिसमें से मैंने ये लाल डिजाइन वाला सांचा लिया। सांचे में हम हल्का सा छिड़क देंगे मैदा, जिससे जब हम गुजिया की रोटी रखें तो वो चिपके बिल्कुल ना। इस तरह फिंगर से दबाते हुए अब इसमें हमने गुजिया की फिलिंग भर दी है 1 से 1.5 चम्मच। साइड साइड में हम लगा देंगे पानी, जिससे हमारी गुजिया तलते समय खुले बिल्कुल ना। तो इस तरह से ऊपर से हम वही रोटी रखते हैं और अच्छे से दबाते हुए इसका साइड का हटा देते हैं और इस तरह से निकाल देते हैं। और देखिए कितना बढ़िया गुजिया बनी है और डिज़ाइन देखिए कितनी बढ़िया डिज़ाइन बनकर आई है। तो हम सांचे का प्रयोग करेंगे तो हमारी गुजिया क्या है, एक शेप की परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। अब उस गुजिया को हमने रख दिया है प्लेट में। अब दूसरी पेड़े नुमा शेप लेके उसमें हल्का मैदा छिड़क देंगे, अगर आपकी ये गुजिया की रोटी चिपके तो। और इसको भी हल्के हाथों से बेलते हुए हम पतला सा बेल लेंगे। सांचे में हल्का परथन या मैदा लगा देंगे, उसको फिंगर से दबाते हुए 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें गुजिया की फिलिंग भर देंगे और साइड में पानी लगा के इसको भी पैक कर देंगे। जब तक मैं गुजिया बना रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। इससे गुजिया को हम सब प्लेट में रखते जाते हैं बनाते हुए। तो प्लेट में हमारी क्या गुजिया चिपकने लगेंगी। तो प्लेट में मैंने किचन टॉवेल फैला दिया, उसके ऊपर से हम गुजिया रखते जाएंगे और गुजिया को ऊपर से ढक भी सकते हैं, जिससे ये पपड़ी बन के सूखे बिल्कुल ना। इस तरह से हम सारी गुजिया को बना लेंगे। और जो गुजिया का साइड का निकलता है डोर, उसको फेंकना नहीं है, उसको हम दोबारा पेड़े नुमा शेप बना के गुजिया बना सकते हैं। तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। और फिलिंग आप अपने अनुसार भर सकते हैं, जितनी फिलिंग आपको चाहिए होती है। बहुत से लोगों को बहुत कम फिलिंग चाहिए होती है गुजिया में, बहुत से लोगों को बहुत अधिक भरी हुई गुजिया अच्छी लगती है। तो सांचे के अनुसार आप चम्मच से सेट करके गुजिया में फिलिंग भरें। और ये देखिए इस तरह से हमने भर दिया और एक गुजिया में देखिए हल्का सा शक्कर आ गई तो कैसे खुलने लगी। तो उसको हम फिंगर से अच्छे से दबा देंगे, जिससे वो पानी की सहायता से चिपक जाए। तो इस तरह से अब हम सारी गुजिया को बना लेंगे। और होली हो, दिवाली हो और गुजिया बिन सब अधूरा सा लगता है। तो ये गुजिया हमारी फटाफट बनकर तैयार हो गई हैं। और देखिए कितनी सारी गुजिया हमारी बनी है 200 ग्राम मावे से। तो अब गुजिया को हम तलने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाल दिए हैं तेल। आप चाहें तो देसी घी में भी गुजिया को फ्राई कर सकते हैं। तेल गर्म होते ही उसमें हम डाल देंगे गुजिया को, उलटते पुलटते बढ़िया गोल्डन सुनहरा होने तक सेंक लेंगे। तो इस तरह से तेल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई होना चाहिए, लो में मत सेकिएगा, नहीं तो आपकी गुजिया क्या है एकदम कड़ी कड़ी सिक कर तैयार होंगी, जैसे समोसे सिकते हैं। तो इस तरह से उलटते पुलटते हम बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक गुजिया को सेक लेते हैं। एक गुजिया हमारी हल्की खुल चुकी है तो उसको हम निकाल लेते हैं, सबसे लास्ट में पकाएंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में पूरा मावा निकल जाएगा और फैल जाएगा, जिससे हमारी बाकी सारी गुजिया खराब हो जाएंगी।
एक बैच की गुजिया पक चुकी थी तो उनको निकाल के हमने स्ट्रेनर में या छन्नी में रख दिया। एक्स्ट्रा तेल या घी दूसरी प्लेट में चला जाए। इसी तरह से दूसरा बैच भी हम सेंक लेते हैं। तो उलटते पुलटते देखिए मैं दूसरा बैच भी सेक ले रही हूँ। और जब तक ये सारी गुजिया सेक रही है तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। जब तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि वीडियो आपको कितना पसंद आया है। और देखिए कितनी सारी गुजिया हमारी बनकर तैयार हो गई। मैं एक गुजिया तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो फीलिंग देखिए आप, कितनी भरी भरी फीलिंग है। तो आप अपने साँचे के अनुसार इसमें फीलिंग भरिए, बहुत अधिक नहीं भरिएगा, नहीं तो गुजिया क्या है तेल में जाते खुल जाएगी। तो इस तरह से हमने ढेरों गुजिया बनाकर तैयार कर लिए। तो आप भी इस होली ये गुजिया बनाएं, खाएं। पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि मावा की गुजिया की रेसिपी कैसे लगी। धन्यवाद।